देखो जी अगला ब्लॉग बिल्कुल शाम के कितने बज रहे भाई? ओ भाई कितना बज रहे? 6:07। 6:07 हो रहे शाम के। और आज हम तीनों जा रखे थे, मैं मेरा दोस्त और कृतिका जा रखे थे। हाँ घूमने के लिए घूमने जा रखे थे। और जैसे ही हम घर में पहुंचे अपने गांव त्रियोगी नारायण में, तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये अभी शाम के समय का विजुअल्स है, ये देखिए। और हमने सोचा कि यार अभी हम शुरू कर ही लेते हैं अगला ब्लॉग, क्यों? है ना? कैसा लगा ये? बहुत अच्छा, सरप्राइजिंग है ना? सरप्राइज। स्वागत हो गया गाँव में हंसती। ये देखो तुम, बैग इसके पूरा भर चुका है बर्फ से। ये देखो। तो मैं अपनी बाइक में था, प्रमोद अपनी बाइक में था, और बाइक राइड करते करते जैसे हम गांव में पहुंचे तो ऐसा खूबसूरत दृश्य, वाह माय गॉड। तो मैंने भी सोचा इस ब्लॉग यहीं से शुरू करेंगे, और कल जो सुबह का दृश्य होगा वो मैं आपको सीधे एक ट्रांजिशन के बाद तो दिखाई दूंगा। हाँ, मनमोहक दृश्य आप देखेंगे कल सुबह को। और शुरुआत हमने ब्लॉग की अभी कर ली है। वैसे अपना डायलॉग बोलना भूल गया मैं। हाय हेलो नमस्ते सेमना प्रणाम, मेरा नाम अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हो ठीक है। टन साग। तो तुम जा रहे हो? टन साग मेरा था यार। हाँ तो बोल फिर से। टन साग। तो कल मैंने शाम के समय में से ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी ये अगला दिन है। और अगले दिन मैं फिर से वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ पर से फिर से बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, आज हुए जला। तो मैं अभी मार्केट की साइड हूँ, मार्केट की साइड पे सब लोग अभी शाम के समय में बैठ जाते हैं। जिस साइड तुंगनाथ है उस साइड तो पूरा धूप से चमक रहा है पूरा पहाड़, लेकिन हमारी साइड पूरी बर्फबारी हो रही है। अभी वैसे धीमी धीमी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये तेज़ होने लग जाएगी। तो थोड़ी देर में बाजार में ही रहता हूँ, क्या पता थोड़ी देर में बढ़िया बर्फबारी हो तो उसके विजुअल्स भी आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल मैं आ रखा हूँ अभी दोस्त की दुकान पे। यहाँ पे हमारे साथ एक नया शेफ आया है, शेफ मास्टर क्या बोले, लेकिन एक नया केक मेकर बना हुआ है। कृतिका, वेलकम इन द ब्लॉग। तो कृतिका की शादी के बाद ये पहला केक बना रही है यहाँ पे। पहले ये अपने होटल में जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे बनाती थी, और ये पहला केक अभी हाफ डन हो चुका है। और इसको अभी हम रखेंगे फ्रिज में। तो केक अभी हाफ डन हुआ है तो उसको हमने फ्रिज में रखा हुआ है, थोड़ी देर में उसको बनाएंगे पूरा। तब तक हम थोड़ा घूमने चले जाते हैं, क्योंकि उस साइड तोसी की साइड बढ़िया से बर्फबारी दिख रही है, यहाँ इस साइड अभी नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले तक बर्फबारी लग रही थी, लेकिन अभी बारिश का मौसम हो चुका है, लेकिन पहाड़ी की साइड पे बर्फबारी है। और आजकल बाजारों के कुछ दृश्य ऐसे ही दिखेंगे आपको सब जगहों पे। आग जली होगी और आग की आसपास आपको ऐसे सारे लोग दिखेंगे। तो जैसे ही ठंड का मौसम पहाड़ों की साइड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है, तो बाज़ारों की साइड सबके पास जो भी अंगीठी होगी उसमें आपको आग जलती हुई दिखाई देगी, और उस अंगीठी के आसपास लगभग 4-5 लोग आपको हमेशा दिखाई देंगे, है जी। तो ये आजकल हमारे यहाँ का मौसम है। और अभी मैं जिस साइड आपको लेके आया हूँ, ये देखिए इधर की साइड है, ये केदारनाथ डोम इस समय पे पूरा पैक हो चुका है। यहाँ से केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ भी दिखती हैं और पूरी बंद हो रखी है। इसका मतलब ये है कि उस साइड पूरी बर्फबारी हो रही है इस समय पे। गांव में ठंड अभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए बर्फबारी भी आजकल कम ही हो रही है। तो जैसे कल हुई थी, लेकिन आज अभी थोड़ी सी हुई, और फिर आगे देखते हैं कि कब होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी अब बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। इस समय तक दिसंबर के माह में हमारे यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब दिसंबर के माह में भी हमको ठंड दिख जाती है, लेकिन बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है।
क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियों का इतना यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाने में। अच्छा अच्छा, वो चीज़ है। ठीक 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 ठीक। तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे एक तो पहाड़ों की साइड कंस्ट्रक्शन भी ठीक ठाक होने लग गए हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं उसके लिए। अगर कहीं अगर पेड़ों का कटाव हो रहा होगा तो उस वजह से भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अदरवाइज़ नहीं तो हमारे गांव की साइड तो बहुत कम हो रही है ये चीज़ें। जंगल की साइड पे जो लकड़ियाँ लेने के लिए हम ठंड के मौसम में जाते हैं, वो लकड़ियाँ लेने जाते हैं जो जंगल में गिरी हुई लकड़ियाँ रहती हैं। वैसे आजकल मेरा कहीं राइड प्लान भी था, लेकिन बीच में ये ठंड और थोड़ा बहुत कुछ अपने निजी काम की वजह से मैं राइड वगैरह भी नहीं जा पाया। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मैंने 1-2 साल गैप मारा है उस वजह से मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि मेरे इक्विपमेंट है कहाँ। तो मोटो ब्लॉग सेटअप मुझे दोबारा करना है स्टार्ट, और वो देखना पड़ेगा मुझे कहाँ डाल रखा है मैंने, क्योंकि कुछ पता चल नहीं रहा कि कहाँ है। धीरे धीरे आप लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे कि ये 1.5-2 साल से था कहाँ, और अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब देना चाहिए मुझे, लेकिन अभी नहीं दे पाऊँगा। ऐसा करते हैं कि बीच बीच में आप सवाल पूछते रहे ना, और मैं कमेंट देखता रहूँगा। कोई ठीक ठाक सवाल लगा तो मैं पिक कर लूँगा और किसी ब्लॉग में मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आजकल मैं घर ही में हूँ, इस वजह से कहीं इधर उधर के ब्लॉग्स भी नहीं बन रहे। जब मैंने 1.5-2 साल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा तो उस वजह से हो क्या गया कि मेरी जो एक्टिवनेस थी वो कम हो गई है। पर धीरे धीरे फ्लो में आने के लिए मुझे अपने सारे सेटअप्स इकट्ठे करने। मुझे अभी ये भी पता नहीं कि मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मोटो ब्लॉग के ज़रिए पहाड़ को दिखाना एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं और प्रमोद जा रखे थे अभी घूमने के लिए अपनी जो नई सड़क कट रही है गांव तिरुगी नारायण से तोसी गांव के लिए। और अभी हम वापस जाने लग गए क्योंकि बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमने एक केक बनाने के लिए रखा हुआ है, वो हाफ डन हो चुका है। उससे आगे क्या क्या होना है अभी